तो वहीं बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महज 5 मिनट बाद की सुबह 11:03 पर 3 जजेस की बेंच में सुनवाई शुरू हुई और 11:08 पर सुनवाई खत्म कर दी गई। इसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालत यानी बनारस कोर्ट जहां सुनवाई हो रही है वो इस मामले पर कोई भी एक्शन लेने से बचे। कल शाम 4 बजे जज LN राव का फेयरवेल है, उससे पहले 3 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट ने 16 अप्रैल को दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह और बनारस की रहने वाली लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की याचिका पर सर्वे का आदेश दिया था। कोर्ट के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर को भी नियुक्त किया गया। 18 अगस्त 2021 को चारों महिलाओं ने एक याचिका दाखिल की जिसमें कहा कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी देवताओं का स्थान है। ऐसे में ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की अनुमति दी जाए। तो देखिए, महज 5 मिनट के लिए आज सुनवाई की गई, लेकिन अब कल का दिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कल आज जो निचली अदालत है वहां पर रिपोर्ट पेश की जा चुकी है और वो रिपोर्ट भी एक बड़ा जो कड़ी है, एक बड़ी कड़ी के तौर पर साबित हो सकती है, जिसके अंदर तमाम वो सर्वे और सर्वेक्षण से जुड़े हुए तथ्यों को एक रिपोर्ट के ढंग के रूप में पेश किया गया है। तो बनारस कोर्ट फैसला ना दे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ज्ञानवापी में बाबा है क्या, ये सवाल लगातार फिलहाल गरमाया हुआ है क्योंकि देखिए, सर्वे और सर्वेक्षण जब पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा ने किया था, उन्होंने कहा कि कई ऐसे तथ्य वहां पर मिले हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज की ओर इंगित कर रहे हैं कि वहां पर पुराने समय में हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए प्राचीन मंदिर या कोई धार्मिक स्थान हुआ है और ऐसे ही वहां से जो साक्ष्य और सबूत हैं वो मिले हैं। लेकिन दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जो अनर्गल बातें हैं इस संबंध में वो की जा रही है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में चूंकि पेच फंसा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बनारस कोर्ट इस पर अपना फैसला ना दे। देखिए, रिपोर्ट जो पेश हुई है, कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट नियमानुसार 10:30 से 11 बजे के बीच में विशाल सिंह ने अपना पेश कर दिया है। कल अजय मिश्रा अपना पेश कर दिए थे। रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है और उसके बाद उसकी कार्रवाई जब होगी उसको न्यायालय अवलोकन करेगी, पुष्ट करेगी, उसके बाद देखा जाएगा। टेक्निकलिटी कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे विपक्षी लोग संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया लोग गए थे, उसमें हमारे पक्ष वाले ने आज समय मांगा, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल तक 3 बजे तक कोई आदेश न पारित करे। सुनवाई पर रोक नहीं, आदेश न पारित करने पर रोक है, सुनवाई होगी। बहुत सारे प्रार्थनापत्र पेंडिंग है। पहला तो प्रार्थनापत्र पेंडिंग है कि हमारे द्वारा जो कहा गया है कि शिवलिंग जो मिले हैं उनकी पूर्वी दीवार पर जो दरवाजे हैं उसको खोल करके, और जो नंदी और शिवलिंग के बीच में तहखाना है, व्यास जी का तहखाना, उसमें मलबा वगैरह हटा करके, उसमें से दीवार जो उत्तरी दीवार है तहखाने की वो उसको हटा करके, और शंकर जी की जो है शिवलिंग को लंबाई चौड़ाई वगैरह नाप करके उसके आसपास रिपोर्ट आ जाए। ब्रैकेटिंग की पश्चिमी दीवार जो श्रृंगार गौरी के तरफ प्रवेश करती है, उसका दीवार में जो दरवाजे बंद हैं उस दरवाजे खोल करके उसको भी मालवा सफाई करके उसका भी रिपोर्ट लाया जाए। और चलिए, इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, महज 5 मिनट बात आज की है सुप्रीम कोर्ट ने और ये साफ कर दिया है कि कल अब इस मामले पर सुनवाई होगी, और लेकिन साथ ही साथ ये साफ कर दिया कि निचली अदालत और बनारस कोर्ट इस मामले में दखल ना दे, फैसला ना दे। कितना महत्वपूर्ण ये कल का दिन रह सकता है, क्योंकि लगातार देखिए एक के बाद एक कड़ियां जब जुड़ रही है, मामला और भी ज्यादा अब गंभीर हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में 2 जगह पर सुनवाई हो रही है। पैरेलल एक तरीके से कहा जा सकता है। एक तो सिविल जज सीनियर डिवीजन यानी निचली अदालत में वाराणसी की, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में। और जो दोनों ही जगहों पर जो निचली अदालत में है, ये दोनों ही जगहों पर मामले तो ज्ञानवापी से संबंधित है, लेकिन ऊपरी अदालत में प्रतिवादी पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष जो इंतजामिया कमेटी है मस्जिद की, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि किसी तरह रोक नहीं लगाई, लेकिन निचली अदालत से ये जरूर कहा है कि वाराणसी की जो कोर्ट है वो इस मामले में कोई भी फाइनल डिसीजन ना दे, लेकिन सुनवाई जारी रहेगी। इसलिए कल यहाँ पर जो तथ्य है, वो रिपोर्ट है, वो पेश की जाएंगी। और प्रतिवादी पक्ष के आरोप के बाद उनके यहाँ पर अजय कुमार मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर थे उन्हें हटा दिया था निचली अदालत ने, और 2 जो कोर्ट कमिश्नर थे उनके जरिए जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, वो अदालत में पेश की गई है। उस पर ही अदालत अब सुनवाई करेगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला समानांतर तौर पर चल रहा है ज्ञानवापी मामले को लेकर। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ जरूर कर दिया है कि वो निचली अदालत की प्रोसीडिंग पर
कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। लेकिन अभी चूंकि यहाँ पर पक्षों ने वक्त मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब तक अभी ये पूरी सुनवाई होती है तब तक निचली अदालत कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेगी। तो जाहिर सी बात है निचली अदालत में, सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में इस मामले में सुनवाई होती रहेगी, वो कार्रवाई उनकी जारी रहेगी जब तक उच्च शीर्ष अदालत से कोई ऐसा निर्देश नहीं आता है कि वहां पर कोई कार्रवाई पूरी स्टे कर दी जाए, तब तक निचली अदालत की कार्रवाई जरूर करेगी। लेकिन अब तो यहाँ पर सुनवाई करते हुए अदालत का क्या रुख रहता है, अब ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, सभी की निगाहें बनी भी है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर से लौटेंगे आपके पास।